हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लाया हूँ जिसमें बात करेंगे दोस्तों हम वर्ड्स रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ। दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अच्छे से देखिएगा, योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो यूज़ इट वाइसली, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो पहला वर्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ जाते हैं कई बार। कॉप्स मतलब क्या होता है? CORPSE। मैंने ये पढ़ा भी चुका हूँ पहले वाले वीडियोस में, लेकिन तब भी बता देता हूँ कि CORPSE। पहले तो स्पेलिंग ध्यान रखो। कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग। किसी बंदे की, किसी ह्यूमन बींग की डेड बॉडी को बोलते हैं कॉप्स। क्या बोलेंगे? कॉप्स। याद रखिएगा, है ना। सेकंड वाला देखिए, सेकंड को बोलते हैं कारकस, है ना, करकास। कैसे याद रख लो? करकस। तो CARCASS आता है इसमें, CASS याद रखिएगा। स्पेलिंग आती है क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, स्पेलिंग वाले क्वेश्चन भी देता है। SSC CGL CPO CHSL में स्पेलिंग से क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, तो स्पेलिंग भी देखते रहिए आप, है ना। कर्कस मतलब क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, स्पेशली बिग एनिमल्स, जैसे हाथी, बड़े बड़े हाथी वगैरह, डायनासोर, इनको बोलेंगे कारकास, है ना। कि जो बड़ी बॉडी होती है जिराफ मिराफ की, या और भी गेंडे वेंडे या इस तरीके से, तो उनको अपन डेड बॉडी नहीं बोलेंगे, उनको अपन कर्कश ही बोलेंगे। ठीक है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने ट्रिक ये बनाई थी उस टाइम पे भैया कि इतनी बड़ी बॉडी है कि कार के अंदर बन नहीं रही है। कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बेचारा निपट जाता तो क्या करते हैं, उसको कार में लेटा के ले जाते हैं, है ना। और लेकिन क्या, इतनी बड़ी बॉडी, हाथी बेचारा मर गया तो उसको कहाँ कार में बनेगा ही नहीं बेचारा वो, है ना। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा लिंक किया था, तो आप भी इसको ध्यान रखिएगा, भूलना मत, क्योंकि यार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। तीसरा देखो, ये क्या होता है दोस्तों? सिमेट्री। कभी नाम सुना है? सिमेट्री, और उसी को ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है सिमेट्री, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वेयर डेड बॉडीज़ आर बरीड, है ना, जहाँ अपनी डेड बॉडी को दफनाया जाता है। सीधा सीधा है कब्रिस्तान। जो मुस्लिम लोगों को क्या करते हैं, मुस्लिम लोगों की डेड बॉडी को दफना देते हैं ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं सिमेट्री, उसी को बोलते हैं हिंदी में कब्रिस्तान। समझ में आया, है ना। तो डेड बॉडी को जहाँ दफनाते हैं उस एरिया को बोलते हैं सिमेट्री, उसी को ग्रेवयार्ड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। ये सारे वर्ड्स लाइफ और डेथ से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सारे के सारे थीम बेस्ड उठा के लेकर आया हूँ। ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है क्रिमेटोरियम। क्रिमेटोरियम, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? वेयर डेड बॉडीज़ आर बर्न्ड, ऐसी जगह जहाँ डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। दोस्तों मुस्लिम लोगों में क्या होता है, डेड बॉडी को दफनाया जाता है डब्बे के अंदर और गड़ा दिया जाता है। लेकिन अपने हिंदू लोगों में, हिंदू कल्चर में क्या है, क्रिमेटोरियम बनते हैं, घाट बने होते हैं, तो वहाँ जाके मतलब डेड बॉडी को जला देते हैं। जिस तरीके से बोलते हैं ना राजघाट, राजघाट में अपने महात्मा गांधी को जलाया गया था, है ना, इस तरीके से। तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री को क्या बोलते हैं, विजय घाट में जलाया गया था। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको घाट पर ले जाते हैं हिंदू कल्चर में, तो उसको बोलते हैं क्रेमेटोरियम। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, जीके में एक क्वेश्चन आता है कि फेमस क्रेमेटोरियम पता होना चाहिए कि गांधी जी को कहाँ दफनाया गया, मतलब दफनाया नहीं, कहाँ जलाया गया, लाल बहादुर शास्त्री को, राजीव गांधी को कहाँ, इंदिरा गांधी को कहाँ जलाया गया। तो ये इस पर एक मैंने वीडियो बना दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आप जीके में इंटरेस्टेड हो, लगता है कि यार थोड़ा जानना चाहिए मुझे, तो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप धुआं धुआं कर दोगे। ठीक है भाई, तो इसको अभी समझ लो और उस वीडियो को भी देख लेना। ऐसी जगह जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है ना, जैसे अपने हिंदू कल्चर में, और जैसे वो दिल्ली में बताया राजघाट, जो अपने महात्मा गांधी को जलाया गया था। ठीक है। फिफ्थ देखिए, ये है एपिटैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल आ ही जाता है ये। एपिटैप मतलब होता है इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। सीधा सीधा इसका मतलब ये एग्जांपल समझिए, जो मतलब फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में लोग, मतलब विदेश में लोग निपट जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको वही गड़ा देते हैं, दफना देते हैं, और उनके एक पत्थर लगा देते हैं वहाँ, उनके पूरा डेट ऑफ बर्थ और दुनिया भर की चीज़ की, भैया ये कब जिया था, कब पैदा हुआ था, 1985 में हुआ था, और ये अभी 2020 में निपट गया बंदा, ऐसे मतलब बता रहे हैं। और उसके बारे में कुछ कुछ लिखा है कि वो बहुत शानदार बंदा था, ऐसा ऐसा काम करता था, उसी को बोलते हैं एपिटैप। ठीक है। आपने देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा खूब सारे एपिटैप, है ना, कि जहाँ मतलब वो जाते हैं ना, मतलब चर्च मर्च वाले लोग जाते हैं, मोस्टली फॉरेनर लोग, कि वहाँ जाकर रो रहे हैं बेचारे बैठ के, उधर उसकी वो कब्र बनी है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसकी फ़ोटो देखना तो आपको ज़्यादा टाइम तक ध्यान रहेगा। और एपिटैप भूलना मत भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, है ना। चलो सिक्स्थ वाला देखिए, इसको बोलते हैं दोस्तों यूथनेशिया। ये भी बहुत प्यारा वर्ड है और इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मर्सी किलिंग। जैसे एग्जांपल सुनो, अगर कोई जैसे दादा दादी है, बूढ़े लोग हैं बेचारे, जो बहुत दर्द से, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, है ना। कोई मान लो कोई दादाजी है, कोई दादाजी को बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो भैया क्या करते हैं, इसका मतलब होता है यूथनेशिया का, कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, फिर एक इंजेक्शन दे देते हैं दादाजी को बढ़िया, तो दादाजी अपने आप बेचारे सोते सोते बेचारे निपट जाते हैं, है ना, ताकि दादाजी को ज़्यादा तकलीफ ना हो। दादाजी जिस तरीके से अभी प्रॉब्लम में है, तो फिर वो प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, मतलब वो एक इंजेक्शन दे देंगे तो प्रेम से
मतलब स्वर्ग से दार जाएंगे। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों यूथनेसिया, उसको बोलते हैं मर्सी किलिंग। लेकिन ये इंडिया में ये वाला टॉपिक छिड़ा था कि भैया मर्सी किलिंग होनी चाहिए कि नहीं, तो भैया इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भैया यूथनेसिया नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस चक्कर में क्या है, अपन तो अच्छा सोच रहे हैं कि कोई अगर दादा दादी है, कोई बूढ़े लोग हैं जिनको बहुत तकलीफ हो रही है, या कोई भी बंदा जिसको तकलीफ हो रही है, उसको मर्सी किलिंग दे देनी चाहिए। लेकिन क्या है, इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत कमीने हैं लोग आजकल क्या करते हैं, जैसे माँ बाप को मारने के लिए बूढ़े होगा दादा दादी, तो उनने सोचा कि पता नहीं ये कब तक टिकेंगे, तो उनने पता लगा कि बहू ने बेटा ने मिलकर इंजेक्शन लगा के और उनको मर्सी किलिंग दे दी। तो मतलब और बोल दिया कि भैया मर्सी किलिंग, दादाजी तकलीफ में थे पिताजी इसलिए चले गए, लेकिन पता लगा उनकी स्ट्रेटजी हुई तो, है ना, कहीं मिला के दे दिया कुछ ऐसे करके। तो इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं यार ये तरीका ख़राब है, जो भी है इंसान जैसा भी रहेगा, लेकिन ये सिस्टम मत करो। क्योंकि लोग स्ट्रेटजी सावधान इंडिया में करते हैं ना, कुछ खिला के कुछ पिला के निपटा देते हैं, तो बस वो नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो ये वर्ड याद रखिएगा, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, आ जाती है ना। देखो एक एग्जाम हुआ था, उसमें सिंपल सी स्पेलिंग आ गई थी। एफिलिएट की स्पेलिंग पता है आपको क्या है? मैंने कल पोस्ट भी डाला था मेरे चैनल पे, है ना, इस चैनल पे, कि भैया एफिलिएट की स्पेलिंग क्या होती है, AFFILIAT। तो उसमें एक एफ हटा दिया था, तो AFI लिया था, एकदम से समझ में नहीं आता। एक वर्ड एक और था, कौन सा वाला, बहुत प्यारा था, एटिकेट। एटिकेट की स्पेलिंग क्या आपको पता है दोस्तों? अगर नहीं पता है तो अभी गूगल में देखो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि एटिकेट की स्पेलिंग क्या है। बहुत खतरनाक स्पेलिंग है। मैं चैलेंज करता हूँ कि 98% लोगों को एटिकेट की स्पेलिंग अभी नहीं पता होगी। अगर कोई चैंपियन है, कोई पढ़ने वाला सिंसियर बंदा है, तो ज़रूर चेक करे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताए। आई वुड लव टू सी हिज और हर कमेंट। ओके, इतना समझ में आया। 7th देखो, ऑबिचुअरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑबिचुअरी मतलब होता है अ मैसेज इन द मेमोरी ऑफ द डेड। दोस्तों आपने पेपर पढ़ते होंगे जब, तो पेपर में आपने देखा होगा कि एक खोपची में किसी दादा दादी की किसी फोटो बनी और लिखा रहता है कि भैया इनका मतलब ये इस दिन निपटे थे, इनके बारे में है, आज उनको याद कर रहे हैं, कमोमेरेट कर रहे हैं, इस तरीके से। तो जो फोटोज़ लगी रहती है ना पेपर में कहीं कहीं, तो वो ऑबिचुअरी सेक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है, एक मैसेज लिख देते हैं भैया कि ये वाला बंदे मर गए हैं, तो अब इनकी वो हो रही है, वो क्या बोलते हैं, 3 साल बाद होती है, श्राद्ध वगैरह होता है, तो वो सब उसमें मेंशन कर देते हैं। अब जो लोग बड़े होते हैं वो लोग मेंशन करवा देते हैं, वरना पेपर में छपवाने का भी 1000 2 5 हज़ार रुपये लगता है, छोटे सा इतना जगह में। तो जो लोग पैसे वाले होते हैं वो लोग करवाते हैं ये ऑबिचुअरी वाला सिस्टम, है ना। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। 8 मतलब होता है दोस्तों पायरे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरे मतलब होता है चिता। देखो, बर्निंग वुड ऑन विच डेड बॉडी इज बर्नड, वही चिता बोलते हैं, मतलब सीधे बोलते हैं चिता, मतलब जो आग जल रही है लकड़ी पे और इंसान जो लेटा हुआ बेचारा मर गया है वो भी जल जाएगा, तो इसको बोलते हैं पायरे, मतलब चिता। सिंपल सा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों, ज़रूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे और बड़ी खुशी होगी उस दिन कि यार हमने पढ़ाई करी थी सिंसियरली, तो आज हमको उसका रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि कभी भी कोई एक दिन में चेंज नहीं आता, आप धीरे धीरे करके इंप्रूव करते जाओ, आपका लेवल इंग्लिश में बहुत अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे करके जीके में इंप्रूव करते जाओ, आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और धीरे धीरे हर चीज़ में इंप्रूव करते जाओ, एक टाइम आएगा आपका बैरियर क्रॉस हो जाएगा, आपके एग्जाम निकलना चालू हो जाएंगे। बस यही तरीका होता है दुनिया की हर जगह, भले वो क्रिकेट हो या मास्टरी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, फुटबॉल हो, सब लोग एक लेवल के बाद ही चैंपियन बनते हैं, है ना। ये वाला टाइम में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, दुनिया भर की चीज़ें, नेवर गिव अप, परसिवरेंस, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, ये सब करना पड़ता है। जो दमदार बंदा होता है वही कर पाता है। तो आप भी दमदार बंदे हो मेरी नज़र में, है ना। अच्छे से पढ़ो। पायरे पता चल गया। पोस्टुमस मतलब क्या होता है दोस्तों, आफ्टर डेथ। पोस्टुमस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोस्टुमस ऐसे बोलते हैं कि एक पोस्टुमस चाइल्ड बोलते हैं जैसे, तो पोस्टुमस चाइल्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा बच्चा जो अपने बाप के मरने के बाद पैदा हुआ हो, समझ रहे हो, मतलब बाप नहीं रहा उसका, मर गया और बाद में वो पैदा हुआ, तो उसको बोलते हैं पोस्टुमस चाइल्ड। तो इस तरीके से क्या होता है, पोस्टुमस बुक भी बनती हैं। कुछ इंसान को राइटर थे, बेचारा राइटर निपट गया लेकिन उसकी बुक बाद में छपी, है ना। तो इस तरीके से पोस्टुमस को वर्ड यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डेथ, डेथ के बाद जो होता है ना उसको बोलते हैं पोस्टुमस। ओके दोस्तों, कुछ लोगों को मिलता है ना पोस्टुमसली अवार्ड मिलता है ना। कोई बेचारे लोग निपट जाते हैं लेकिन जब जी रहे थे जब तो दिया नहीं, जब निपट गए उसके बाद उनको अवार्ड दे रहे हैं कि भैया इनको पोस्टुमसली अवार्ड मिला है। तो ये वही वाला वर्ड है ना, जो कि काय का अवार्ड जब जिंदा था जब तो रिस्पेक्ट करी नहीं, वो बेचारा निपट गया, अब वो क्या करेगा, उसका गुइयाँ चीलेगा क्या अवार्ड का। चलो छोड़ो। 10th है दोस्तों एक्स ग्रेशिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, एक बार पढ़ लो इसको, क्योंकि मुझे लगा तो मैंने लिख लिया। कंपनसेशन आफ्टर डेथ, मतलब डेथ होने के बाद जो कंपनसेशन हट जाना मिलता है उसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। ओके। 11th वाला भी एक अच्छा वर्ड है, रिसरेक्ट, है ना। ये अजीब सा वर्ड है, इसको स्पेलिंग देखो पहले तो, RESURRECT, रिसरेक्ट। इसका मतलब होता है रिवाइव, मतलब पुनर्जीवित करना। मतलब जैसे यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल था तो यूट्यूब चैनल को मैंने बीच में बंद कर दिया था, है ना, लेकिन बाद में रिसेक्ट कर दिया, रिवाइव कर दिया, बाद में फिर से स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से मान लो कोई आइडिया था आपका, यार मैं ये वाला काम करूँगा, और उस टाइम पे आपने काफ़ी टाइम से उस पर एक्शन नहीं लिया, अब लेकिन बाद में आपने उस आइडिया को रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया, एक बार फिर से उस चीज़ के लिए आप ट्राई करने लगे। समझ में आया।
कोई आइडिया था, जैसे आपने घर बनाने का आइडिया था, यार हम घर बनाएंगे, लेकिन तुमने आइडिया फ्लॉप हो गया, बंद हो गया, घर के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, लेकिन एकदम से आपके थॉट आया तो आपने बोला नहीं यार अब घर बनाएंगे, तो आपका वो आइडिया रिवाइव हो गया, पुनर्जीवित हो गया, अब आप अपना घर बनाओगे, है ना। तो इस तरीके से रिवाइव यूज़ करते हैं, ठीक है, पुनर्जीवित। और क्या है भैया, डिमाइस। डिमाइस मतलब होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये पता नहीं चलता लोगों को डिमाइस मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डेथ, है ना। अगर कहीं ये वर्ड दिख गया डिमाइस मतलब ये है डेथ से रिलेटेड वो वाला वर्ड है। ओके, 13 वाला देखिए, इसको बोलते हैं दोस्तों वेव, WAIF वेव। इसको बोलते हैं होमलेस चाइल्ड। तो इसकी एक ट्रिक थी छोटी सी, मैंने वेव को बना दिया था भैया, उल्टा कर दिया था सैफ, है ना, सैफ। तो सैफ का बच्चा वेफ नहीं हो सकता, इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई थी, तो याद रहा मुझको कि सैफ का बच्चा वेफ नहीं हो सकता। एक्चुअली ये ट्रिक मेरी सिस्टर की थी, तो मैंने वहाँ से सुना था। तो सैफ का बच्चा वेफ नहीं हो सकता मतलब होमलेस चाइल्ड नहीं हो सकता। ऑब्वियसली तैमूर तो राइट धूम मचा रहा है, तैमूर तो नए नए कपड़े पहन रहा है और बढ़िया ऐश कर रहा है, उसका छोटा भाई भी आ गया है, वो दोनों मिलकर धूम मचा रहे हैं और सक्सेसफुल जगह पैदा हुए हैं बिल्कुल चांदी की चम्मच के साथ, तो कोई टेंशन ही नहीं है करियर की, है कि नहीं। तो सैफ का बच्चा बेफ नहीं हो सकता मतलब होमलेस चाइल्ड नहीं हो सकता, वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत शानदार है। चलो, और इसलिए शानदार दोस्तों क्योंकि सैफ अली खान ने भी काफ़ी मेहनत करी है, उसने भी हार्ड वर्क किया, करीना कपूर वगैरह ये सब अपना अच्छा अपने लेवल पर अच्छा काम करते हैं, दैट्स वाई उनके बच्चे आज मज़ा ले रहे हो। और आप लोग भी इसलिए मेहनत कर रहे हो, कल के दिन आप भी सेलेक्ट हो जाओगे, एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे, तो ऑब्वियसली आप भी अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दोगे, सिंपल सी बात है। तो भैया ऑब्वियसली वो लोग मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के, तो उनसे जलने की ज़रूरत नहीं है, अपन भी मेहनत करो, अपने बच्चे भी आने वाले समय में मज़े लेंगे, है ना। तो बस मेहनत करो, बस इतनी सी बात है। ये हो गया 14 फ्यूनरल कॉटेज। मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्यूनरल कॉटेज मतलब होता है प्रोसेसन टेकिंग डेड बॉडी फॉर अ लास्ट राइट। मतलब जो एक जुलूस निकलता है ना डेड बॉडी को लेकर, जैसे अभी श्रीदेवी जब निपट गई थी, श्रीदेवी मर गई थी, तो श्रीदेवी को ले गए थे ना, तो उसको फ्यूनरल कॉटेज बोलते हैं। पूरी जनता इकट्ठी हुई थी उस टाइम पे, याद है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। या कोई बड़ा इंसान निपट जाता है ना, तो उसको ले जाते हैं भाई, मतलब पूरा घुमा घुमा के पूरा शहर से, है ना, ताकि लोग एक बार उसको देख लें, समझ लें, तो उसको बोलते हैं फ्यूनरल राइट या फ्यूनरल कॉटेज। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं पैसेज वैसेज में दिख जाते हैं ऐसे वर्ड दोस्तों, अगर आपने देखा है ना तो आप धूम मचा दोगे, ज़रूर आपको ध्यान आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों मॉर्बिड। मॉर्बिड मतलब होता है क्या होता है, अनहेल्दी होता है। अच्छा वर्ड है ये भी, याद रखिएगा। मॉर्बिड मतलब क्या होता है, अनहेल्दी। ओके, और क्या है, 2-4 और भी दोस्तों इसको पढ़ो, ख़त्म करो और काफ़ी कुछ सीख लो। 16 मतलब होता है मॉर्टल। मॉर्टल मतलब होता है दोस्तों, मतलब जो कभी ना कभी निपटेगा, कभी ना कभी समाप्त होगा, दैट विल डाई वन डे। मतलब अपन लोग जो अपन ह्यूमन बींग्स है दोस्तों, है ना, अपन ह्यूमन बींग्स मॉर्टल हैं, अपन इमॉर्टल नहीं है। मॉर्टल मतलब ये है कि अपन कभी ना कभी अपन को मरना पड़ेगा, अपना एक टाइम आएगा 70 साल 75 साल 80 साल बाद, और अपन को एक दिन जाना पड़ेगा दुनिया छोड़ के, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मॉर्टल। जो चीज़ कभी भी अमर नहीं है, जो चीज़, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इससे मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, सब लोगों की लाइफ अपनी फाइनाइट है, तो बिल्कुल क्लियर रहो अपने पर्पस के साथ, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट, अच्छी लाइफ जियो, अपने घर वालों को अच्छी लाइफ दो और लाइफ में एंजॉय करो, यही लाइफ का सीक्रेट और कुछ नहीं है। 17 है मॉर्टलिटी। मॉर्टलिटी मतलब होता है रिलेटेड टू डेथ। देखो ये भी मॉर्टल है, जो एक दिन ना कभी निपटेगा। मॉर्टलिटी मतलब भी होता है जो डेथ से रिलेटेड है, एक ना एक दिन भैया मौत होगी, भले वो जानवर हो, पेड़ पक्षी, पहाड़ हो, इंसान हो, सब निपटेंगे एक दिन, ठीक है। 18 क्या है, बीरीव। बीरीव मतलब होता है दोस्तों एक दुख संताप टाइप का होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बीरीव को मौन करना। मतलब जैसे कोई घर में किसी की डेथ हो गई है, तो यार सबका माहौल कितना खतरनाक हो जाएगा, सब लोग मतलब दुखी हो जाएंगे, दुख संताप मनाएंगे। ऐसा थोड़ी कोई बढ़िया कपिल शर्मा चला के टीवी चला के देख रहा है और हंस रहा है, उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे एक अलग ही माहौल रहेगा बेकार सा, तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग वाला, शोक संताप वाला। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। 19 होता है दोस्तों फैटल। फैटल मतलब होता है डेडली, मतलब घातक। सनी देओल की मूवी देखी दोस्तों आपने, कौन सी, घातक, वही वाला घातक है जो फैटल, डेडली। मतलब करिश्मा कपूर उसको छोड़ कर चली जाती है, तो सनी देओल तो नंगा ही नाच मचा देता है, धूम मचा देता है, ऐसी तेज कर देता है सबकी, अमरीश पुरी को भयंकर बड़ा मारता है ना। तो बस वही वाली कहानी है, फैटल मतलब होता है दोस्तों डेडली, है ना। चलो, 20 मतलब होता है एनाहिलेशन। मतलब क्या होता है, ये भी एक बहुत शानदार वर्ड है, ये जरूर याद रखिएगा। एनाहिलेशन मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, मतलब बर्बाद कर देना किसी चीज़ को, कोई बिल्डिंग है, कोई जगह है। जैसे सनी देओल ने क्या बोला था कि भैया अगर वो काजल को कुछ हुआ और काजल के हस्बैंड सलमान खान को कुछ हुआ, तो मैं तेरा साम्राज्य खत्म कर दूंगा, किसका, अमरीश पुरी का, है ना। तो ऐसा ही हुआ कि जरा उसको गोली मोली लग गई या कुछ हुआ, तो सनी देओल ने जाकर साम्राज्य खत्म कर दिया, किसका, अमरीश पुरी का, घातक मूवी में देखी होगी आपने। तो बस वही वाली कंडीशन, एनाहिलेशन, उसी को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन दोस्तों, है ना, इंपॉर्टेंट। चलो भाई ध्यान रखना, बिल्कुल लिंक करना मूवी से। और 21 दोस्तों लास्ट वर्ड है ये शानदार, इसको बोलते हैं एटर्नल, फॉर एवर, एवर लास्टिंग। तो इसको बोलते हैं दोस्तों जो हमेशा कभी ख़त्म ही ना हो, हमेशा चलेगा, एटर्नल। तो इसको बोलते हैं एटर्नल। जैसे क्या होता है, अपनी मम्मी का बच्चों के लिए प्यार फॉर एवर, एवर लास्टिंग है, एटर्नल है, ठीक है। अपने पापा का बच्चों के प्रति प्यार क्या है, एटर्नल है ना।
इस तरीके से ये टाइम जो है मतलब चले जाएगा एटर्नल, ये दुनिया है एटर्नल, बिल्कुल हमेशा चलती रहेगी, कभी ऐसा ख़त्म होने का हिसाब समझ में आता नहीं है। तो इसी को बोलते हैं एटर्नल, जो कंसिस्टेंट चलती रहे, कभी ख़त्म ही ना हो। ठीक है दोस्तों, चलो इतना ही पढ़ाना था, बहुत अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा दिया मैंने। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर भैया दिल की बात बताना है कि यार वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, वैल्यू मिली कि नहीं, कुछ वीडियो देखने में मज़ा आया कि नहीं, है ना। अगर सीखने को मिला हो तो कमेंट करके मुझे बता दें कि वीडियो कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बंदा कमेंट करके बताएगा यस सर वीडियो वॉज नाइस, हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो बड़ी मुझको खुशी होती है कि यार आई एम डूइंग द राइट थिंग, है ना। मैं कुछ वर्थवाइल कर रहा हूँ, आप लोगों को हेल्प करने के लिए आपकी कुछ वर्थवाइल कर रहा हूँ। तो मुझको पता जब चलेगा जब आप कमेंट करेंगे। तो आई वुड लव टू सी योर कमेंट। लड़का लड़की जो भी हो सब अपने कमेंट करके बताएं, शेयर करो। एक बंदे को, कोई ना कोई तो बंदा होगा जो उम्मीद करता होगा, एक्सपेक्ट करता होगा कि आप उनकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ उन लोगों को शेयर कर दें और उनको छोटे भाई बहनों को बताएं कि यहाँ से इंप्रूव करो धीरे धीरे और चैंपियन बनो। क्योंकि ये सारा कंटेंट बुक से ही टाइप किया हुआ मैंने। जिन लोगों को बुक से घबराहट होती है, पसीना छूटता है, उन लोगों के लिए ये वीडियोज़ है कि वीडियो फॉर्मेट में देखो और धीरे धीरे इंप्रूव करो। यही लाइफ का सीक्रेट है, मैं यही बोलता हूँ। अगर लगता है कि यार बंदा अच्छा पढ़ाया है, पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। उधर अपलोड भी होते हैं रोज़ एक वीडियो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी अपना और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और अभी आपकी हेल्प करने के लिए अगर लगता है कि बंदे ने सही पढ़ा है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, तो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। आप ज़रूर देखिएगा, जस्ट टू गो एंड गिव इट अ शॉट। और सब्सक्राइब इसलिए कर ले दोस्तों, अगर शानदार वीडियोस चाहिए हैं, अगर मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी सब कुछ बजा दो मेरा भाई, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ऐसा लगे कि वीडियो अच्छे नहीं है तो उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं बोलता हूँ, आई चैलेंज यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट कि अभी आप करो सब्सक्राइब, और मैं आपको वादा यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी आप निराश नहीं होंगे। ये गौरव तिलतिया का वादा है, क्योंकि हम ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं, फर्जीवाड़ा में नहीं। ठीक है, ऑनेस्टी। अगर बंदे हम में दम है, हम अच्छा पढ़ाएंगे, हमारा कंटेंट अच्छा है, तो आप भी जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। और लास्ट बात ये दोस्तों, रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। मैं स्पेशली लिखता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ मैं बताने में। अगर बंदा 60 मिनट हर दिन रिवीजन कर रहा है ना, तो वो एग्जाम में धूम मचाएगा, गारंटी इस बात की। क्योंकि रिवीजन लोग करते नहीं, क्या कर रहे हैं, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है। रिवीजन करना, कहाँ ले जाओगे सारा का सारा ज्ञान। रिवीजन करो भाई, तब जाकर दिमाग में रहेगी, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। चलो, थैंक यू सो मच, इतना ज्ञान देना था, इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए बताया। सो थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर।